हिंदी बोलना चाहिए ना? नहीं जरूरत। हाँ, तो भी आई शुड स्पीक इन हिंदी। आपको ठीक है मिक्स करूँगा। ओके, वैसे तो बात ज़्यादा नहीं करना है। अभी उठते उठते उन्होंने बोला मुझे भूख लगी है इसको बहुत, मुझे भी लगी है, लेकिन बुमड़े साहब को मैंने कहा था कि स्किप करो इसको, खाना खाएंगे बाद में बातें करेंगे, लेकिन उन्होंने नहीं, आपको बोलना है इसलिए बुलाया इधर। ठीक है चलो। हम क्यों आए यहाँ? तो वो जो भी बात है जो अभी मेरे मित्र जो कह रहे थे कि अपन भेटत नहीं एकमेकांना, देयर इज नो एडवोकेसी एट प्रेजेंट। मुझे तो नहीं दिखती। ठीक है, अपने अपने स्तर पे कोई करते होंगे, छोटे छोटी बातें करते होंगे। आंध्र प्रदेश में क्या चल रहा है हमें ज़्यादा मालूम नहीं आजकल। ना नेशनल लेवल एडवोकेसी चल रही है, ना स्टेट लेवल एडवोकेसी चल रही है। हम सब बातें करेंगे 15-20 साल पहले की। तो मुझे लगता है जसं आत्ता मित्रांनी सांगितलं की ते 20 वर्षानंतर आपण परत सुरू केलं, ते परत पुढची 20 वर्ष, तर आम्ही काही कुणी आम्ही जगू असं मला काय वाटत नाही अजून 20 वर्ष. त्यामुळं हा प्रश्न आपल्याला आपण मरायच्या आधी संपवायला पाहिजे, म्हणजे तो लवकर संपवला पाहिजे. 20 वर्ष काही माझी तर गॅरंटी नाहीच नाही. 20 साल तो मैं नहीं जीने वाला. नहीं, मैं डायरेक्टली बोलूँगा, वो डिस्टर्ब होता है. ठीक है, आई कैन अंडरस्टैंड. अभी इन्होंने कहा था कि 20 साल पहले ये मिले थे लेकिन 20 साल में कुछ नहीं हुआ, तो इसके बाद में और 20 साल में ऐसी मीटिंग लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी. तो मुझे लगता है कि इसमें से ज़्यादा से लोग तो 20 साल नहीं रहने वाले. मैं तो नहीं रहने वाला, तो मैं वादा नहीं करूँगा कि 20 साल के बाद खत्म होगा. मैं तो बोला मैं जब तक हूँ तब तक खत्म होना चाहिए. आज सुन, मैं जब तक हूँ जिंदा तब उसके पहले ये खत्म होना चाहिए. बिफोर माई एंड दिस प्रॉब्लम शुड बी एंड. कैसे एंड होगा? तो सबसे ये बात जो रही, जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि हम यहाँ क्यों आए, आज मैं यहाँ क्यों आया, तो गुम्बे जी का मैसेज बहुत आना कठिन था, लेकिन क्यों आया, तो ये इसकी बहुत ज़रूरत है इसलिए आया. और जो गैप दिख रही है मुझे कि हमेशा ये अभी पिछले कई सालों से जो भी मित्र कभी इसमें बात करते हैं और हम सोचते हैं इस बात में कि क्या हो रहा है, तो कुछ नहीं हो रहा है. ये परिस्थिति 10 साल पहले अलग थी और 10 साल अभी ये 10 साल में अलग है. अभी मुझे नहीं लगता, ठीक है हम नहीं चाहते, लेकिन और किसी को बुलाया गवर्नमेंट ने, ये भी मुझे नहीं लगता. पहले 10 साल के भी पहले ये हमेशा, जैसे अभी मित्रों ने कहा कि घूमने जाओ तो कलेक्टर बाहर आते थे, कलेक्टर घर पे आते थे मिलने के लिए. ये परिस्थिति थी उनके ऑफिस में नहीं, हमारे घर में भी आते थे. मेरे एक मित्र ने अभी पुणे में एक मीटिंग थी, एक बड़े जर्नलिस्ट है कुमार केतकर, तो मिनिस्टर के साथ मेरी अपॉइंटमेंट करना उनका काम था कई साल तक. तो एक मीटिंग में अभी वो वैसा टीजिंग कर रहे थे मेरे लिए. मुझे बोला कि ये मिनिस्टर को मिलने के लिए उनकी कुछ ये कंडीशंस रहती थी और इतना हमको दबाते थे. अभी इनको मिनिस्टर मिलता ही नहीं कभी, ये बात है. तो हाँ बदल चला, इतना चेंज हुआ है कि अभी मिनिस्टर हम लोगों को नहीं मिलते. मुझे नहीं लगा पिछले 2-4 साल 5 साल में इस मिनिस्टर ने कभी कंसल्टेशन किया है. चाइल्ड लेबर सभी तरफ यही चल रहा है. हम तो सेंट्रल में भी मिलते थे, एक दिन तक मिनिस्टर के साथ बैठते थे. अब कौन मिनिस्टर मिल रहा है हमको, मिनिस्टर कौन है मालूम ही नहीं है. यहाँ से शुरुआत है. तो अभी किसी सब्जेक्ट के ऊपर कोई मिनिस्टर हमसे राह नहीं लेता, चर्चा नहीं करता. राह लेने के आगे की बात है. और हम भी बड़ी मस्ती उस वक्त में करते थे कि कुछ रेजोल्यूशन आ गया तो किसको पूछा तुमने रेजोल्यूशन कैसे किया, ये हम मिनिस्टर के सामने बात करते थे जाके और उसको चेंज कर सकते थे. अभी कोई मिनिस्टर किसी को पूछता ही नहीं और रेजोल्यूशन निकल रहे हैं. चाइल्ड लेबर के बाद इसमें अभी इसी महीने में 1 महीने में 2 हफ्ते में 2 बहुत गलत रेजोल्यूशन गवर्नमेंट ने किया. एक पहला किया कि जो छोटे स्कूल है 20 के छोटी, उन्होंने एक लाइन निकाल दी कि 20 से संख्या जिसकी छोटे सारे स्कूल बंद कर देंगे. क्या होगा बच्चों? दूसरा रेजोल्यूशन पिछले हफ्ते में किया उन्होंने, जो भी जिसको डिस्ट्रीब्यूट चिल्ड्रन बोलते हैं, अनाथ बच्चे बोलते हैं. महाराष्ट्र में तो स्कीम है बाल संगोपन नाम की, ऐसे बच्चों के लिए गवर्नमेंट 1250 रुपये देती थी. कोविड के लिए इसमें काफ़ी बदल हुआ, काफ़ी संख्या बढ़ गई. और जो भी है गवर्नमेंट ने उनको एक करके एक डिमांड दी 150 करोड़ की. तो उन्होंने हमारे पास इतना पैसा है ही नहीं इन बच्चों को देने के लिए, और वो 2000 जो पहले गवर्नमेंट ने किया था उसको भी रिड्यूस किया, वो 12 से 50 लाया. महाराष्ट्र सबसे कम पैसे देने वाला राज्य है पूरे कंट्री में. अभी ये बातें उनके साथ कौन करेगा?
मुझे लगता है कि ये हमारा काम है कि ये एडवोकेसी होती नहीं कि क्या गलत हो रहा है इसके बारे में कोई बात ही नहीं करता। तो फिर से गुमले जी, आपने जैसे इसको ये सब बुलाया है, ऐसे हमको बार बार और जगह पे मिलना पड़ेगा। स्टेट लेवल पे कुछ इशू नेशनल लेवल पे है, नेशनल लेवल पे मिलना पड़ेगा। जो आप भूल गए बुलाना, अभी शुरू करो, अभी भूलो मत। मैं बार बार वो बोलता आपको कि भूलते आप लोग, ये भूलने से नहीं होगा। क्योंकि ये लोग ऐसे नहीं कि हमने कुछ उनको लेटर लिखा और उन्होंने मान लिया, ये तो कभी नहीं होगा। अनफॉर्चुनेटली वो होना चाहिए, लेकिन अभी वो नहीं होता है कि एक लेटर लिखा तो लेटर 19-20 में जितने एनरोलमेंट थे, अभी 19-20 में तो ये था, कोविड का असर बहुत था, इसलिए हम सब बोलते हैं कि स्कूल में सब बच्चे नहीं थे। तब भी 19-20 के जितने एनरोलमेंट था और इस साल का 21-22 का जितना एनरोलमेंट है, उसमें 5.5 लाख की गैप है, बच्चे कम है। नेट एनरोलमेंट में 5.5 लाख, 5,66,000 की कमी आ गई है। ये बच्चे कहाँ गए? तो डेफिनेटली वो स्कूल में थे, वो बच्चे बाहर गए। जो पहले भी कभी स्कूल में नहीं आए और अभी भी नहीं आते, उसकी संख्या इसमें से और प्लस है। और तीसरी एक संख्या इसमें से है, ये झूठे लगाते हैं स्कूल में है ऐसा, लेकिन असल में बच्चे स्कूल में नहीं होते, बच्चे बाहर होते, वो और संख्या इसमें आएगी। तो ये सब मिला के एक्चुअली आउट ऑफ स्कूल बच्चे कितने हैं, तो वो संख्या 5-10 लाख से कम नहीं है। लेकिन गवर्नमेंट कभी 1 लाख की भी बात नहीं करती। महाराष्ट्र गवर्नमेंट तो 10-20 हज़ार की बात करती है हमेशा, और 10,000 भी बहुत ज़्यादा हो गए ऐसे कहते हैं। तो ये हमको जैसे मुझे मालूम नहीं, लेकिन वो हमेशा बताते हैं। अभी बात किया होगा उन्होंने, हेरन ने, काफ़ी स्टैटिस्टिक्स सामने रखना पड़ता है। वो अपने पास है, अलग अलग हिस्सों में किसी के पास में है, वो स्टैटिस्टिक लेके हमको उनके सामने बैठना पड़ेगा। यहाँ आना था, इसलिए मेरे मित्रों को मैं कल ओम गिरी बिड में काम करते थे एनसीएलपी का, उनको बात नहीं कर रहा था। मुझे मालूम था यहाँ आने वाले, लेकिन मैंने क्या हालत है अभी, क्योंकि हमारा भी उसको टच नहीं है आजकल। तो महाराष्ट्र के सारे एनसीएलपी बंद है। मुझे पहली याद आ गई पुरानी, महाराष्ट्र में एनसीएलपी निकालने के लिए मैं दिल्ली 4-4 बार जाता था। महाराष्ट्र में एनसीएलपी के स्कूल ओनली सोलापुर में चलता था, और कहाँ भी नहीं चलता था। तो तब ये बात थी कि एडवोकेसी की बात थी। तब जब दिल्ली तक हम गए और मैं वहाँ कुछ झगड़ रहा था, तो उन्होंने बोला कि महाराष्ट्र में है ही नहीं, चाइल्ड लेबर ही नहीं है। तो कौन बोला? तो गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने बोला है। फिर हमें अगेंस्ट गवर्नमेंट महाराष्ट्र ह्यूमन राइट कमीशन पे केस लगाए गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र के अगेंस्ट, और फिर ह्यूमन राइट कमीशन के लोग आए महाराष्ट्र में चेकिंग करने के लिए वगैरह वगैरह। वो आगे का सिलसिला है, और फिर ये 16 जगह पे एनसीएलपी शुरू हुआ। उसका 10-15 साल में एंड हो गया। एनसीएलपी सारे स्कूल बंद हो गए। तो एनसीएलपी स्कूल वही स्कूल नहीं चल रहे, बच्चे आएंगे जाएंगे। दैट वाज ए ब्रिजिंग, एक प्रोविजन थी ब्रिजिंग करने की 2 साल की, जो बच्चे स्कूल में जाएंगे। और एनसीएलपी स्कूल से हजारों लाखों बच्चे स्कूल को जुड़ गए हैं, नहीं ऐसी बात नहीं, लेकिन अभी बंद कर दिया। तो व्हाट इज अल्टरनेट देन? अल्टरनेट कोई नहीं है उसके पास। एनसीएलपी बंद कर दिया। तो मुझे लगता है कि पिछले वही बात है कि 10 साल का जो गैप मैं देख रहा हूँ, उसमें कोई कंसल्टेशन तो है ही नहीं। लेबर डिपार्टमेंट महाराष्ट्र में तो अपसेंट जैसे लग रहा है। उनके पास कोई बजट नहीं है, उनके पास कोई ऑफिसर नहीं है, उनका कोई काम नहीं चलता। अभी कौन काम करेगा? तो वो उसको हमको फिर रिव्यू करना पड़ेगा, रिव्यू करना पड़ेगा। गवर्नमेंट के साथ बैठ के दिखाना पड़ेगा कि ये इतना प्रॉब्लम है, कौन करेगा इसके ऊपर काम? लेबर डिपार्टमेंट ही नहीं है अभी। और एक ऑफिसर महाराष्ट्र में 3-3, 4-4 जिलों को देखता है। अभी जैसे अमरावती आज आ गया सुबह, यहाँ का काम करेगा, इसके बाद लातूर जाएगा, वहां का काम करेगा, उसके बाद और कहाँ जाके काम करेगा। ये कैसे पॉसिबल होगा? गवर्नमेंट का इस तरफ देखने का कोई ध्यान है ही नहीं। सेंट्रल गवर्नमेंट से स्टेट गवर्नमेंट तक लेबर, नॉट चाइल्ड लेबर ओनली, बट चाइल्ड in general, child is not a priority of government of India and even of Maharashtra. ये हमको उनको दिखाना पड़ेगा। मैंने एक पेपर मोदी जी के लिए तैयार किया था, कुछ मित्र वहाँ थे अपने, उसके लिए, और सारे फिर पैरामीटर देते हैं। उन्होंने दिस इज टू बोल्ड मिस्टर कुलकर्णी। या आई मीन ये बोल्ड क्या? बोल्ड फैक्ट है। चाइल्ड प्रोटेक्शन में कितना पैसा दिया 15 साल से अभी तक का, वो करो, ऐसा आता है, पब्लिश हुआ है बहुत जगह पे। एजुकेशन ऊपर कितना पैसा है, हेल्थ के ऊपर कितना पैसा है, चाइल्ड लेबर के लिए कितना पैसा, प्रोडक्शन स्कीम के लिए कितना पैसा है, वो
वो नीचे नीचे हर साल नीचे आ रहा है 15 से अभी वो कहाँ तो भी अराउंड 3%, 2.8, 3% तक है, 6% तो भी गया ही नहीं। तो यहाँ एविडेंस हमारे पास बहुत है, लेकिन ये एविडेंस उनके सामने रखने की जरूरत है। अभी अच्छे लोग हैं, नहीं ऐसे नहीं, कुछ अच्छे ऑफिसर हैं, कुछ अच्छे मिनिस्टर भी हैं, लेकिन उनके सामने बैठेंगे तब उसके बाद चर्चा होगी। हाँ, अभी ना करने का सवाल नहीं, उनको दिखाएंगे कि आप पैसे दिए नहीं तो ये जुवेनाइल जस्टिस स्कीम कैसे चलेगी, चिल्ड्रन होम कैसे चलेंगे, कितने चिल्ड्रन होम है, क्या हालत है उसकी। आप आज की क्या परिस्थिति है, 1500 रुपये मिलता है कहाँ, 2000 रुपये मिलता है कहाँ मिलता ही नहीं पैसा। ICPS की महाराष्ट्र में पहले से आज तक इट इज नॉट इम्प्लीमेंटेड प्रॉपरली एट ऑल। सभी जिलों में है ही नहीं ICPS की, which is an umbrella organization to coordinate all other activities of child protection schemes। वो पूरे स्टेट में मैं देख रहा हूँ, जब शुरू हुई तब से की बात है। महाराष्ट्र की तो थोड़ी अलग ही परिस्थिति है। अभी एक रेड्डी जी छोड़ के बाकी दूसरे महाराष्ट्र में है, लेकिन वो तो अपने मित्र है, इसलिए उनको कोई बाहर की बात है नहीं, और इसमें छुपा के रखने की भी बात नहीं है। ICPS स्कीम शुरू हुई, मैं शायद कमीशन में था या आखिरी का वक्त था, 1 साल के बाद भुवनेश्वर के इन्होंने सेक्रेटरी ने इनिशिएटिव लिया था बहुत सारा, और इसलिए गवर्नमेंट ने पूरे इंडिया का एक रिव्यू लेने का किया था ICPS स्कीम कैसी चल रही है पूरे देश में। इसलिए भुवनेश्वर में एक ऐसे कंसल्टेशन बुलाया था गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र की तरफ से। मैं गया, मुझे बोला आप जाओ, हम गए वहाँ। मैंने क्या बोलूँ वहाँ जाके, मैं ICPS स्कीम क्या है मालूम ही नहीं है, शुरू भी नहीं हुई, और वो तो 1 साल का रिव्यू ले रहे हैं वहाँ। तो हम क्या बोलेंगे, तो लोग बाकी लोग क्या बोलते वो तो सुन के आएंगे, इसलिए वहाँ गए थे। ये हमारी परिस्थिति है। फिर आने के बाद मिनिस्टर के साथ बैठ के उनको, अरे ऐसे स्कीम है, 1 साल हो गया है, पूरे हिंदुस्तान में स्कीम चल रही है, महाराष्ट्र में क्यों नहीं चलती, सेंट्रल गवर्नमेंट का पूरा पैसा है, 100% मनी फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट। मुझे लगता है अलग अलग इतने कई प्रॉब्लम कह सकता हूँ मैं, इसमें हमारी गलती ज्यादा है ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि किसने पूछा है वहां जाके, अभी जो बातें मैं कह रहा हूँ इसमें गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र हो या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हो, इनको कितने लोगों ने पूछा है कि ऐसा क्यों। इतने आउट ऑफ स्कूल बच्चे, सी एक ने बात करना अलग बात है, उसके 2 वजह है। एक तो मैं चिल्लाऊंगा या और कोई चिल्लाएंगे तो उनका आवाज कितना है, तो और डेमोक्रेसी में क्या है, कितने आदमी थे, तो कितने आदमी थे बहुत इंपॉर्टेंट बात है डेमोक्रेसी की रिकॉर्ड, हम उसको नजरअंदाज नहीं कर सकते। तो कितने लोग ये कहते हैं इसको बहुत इंपॉर्टेंट है। कल हम मिनिस्टर के साथ में 100 लोग बैठेंगे तो उनको सुनना पड़ेगा। मंजिल जाएगी अकेले, मैं अकेला जाऊंगा तो मिनिस्टर बोलेंगे मुझे टाइम नहीं है, ठीक है आपको क्या कहना है कहो चलो। लेकिन हम 100 संस्था जाएंगे, 200 संस्था जाएंगे, तो दे हैव टू लिसन आवर Why should be too loud to neglect? ये प्रिंसिपल है और हमको करना पड़ेगा। तब ये ऐसी कई बातें हम उनके सामने रख सकते हैं। कायदे की प्रोविजन अभी जो मुझे बोला था बोलने के लिए, मैं गवर्नमेंट की तरफ से थोड़ा ही हूँ उनकी इधर वकालत करूँ मैं, आई एम नॉट गवर्नमेंट एट ऑल, लेकिन गवर्नमेंट कुछ अच्छा करती है कहने के लिए भी कुछ है नहीं हमारे पास, हम छान के निकाले तो भी नहीं है कुछ हमारे पास। प्रोविजन आते हैं, प्रोविजन काफी है, बहुत प्रोविजन है। अभी मित्र कह रहे थे वो 370 में अमेंडमेंट हुआ IPC में, उसको अभी 13 का